रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर युगांतर टीम ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए युगांतर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत देश में कई महापुरुषों ने जन्म लिया, वीर गति को प्राप्त हुए। उनमें से महापुरुषों के साथ साथ कई वीरांगनाओं ने भी हमारे देश की आजादी के लिए लगातार प्रयास किए व हमारे भारत देश को आजादी दिलाई। उसमें से रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। आज हम रानी दुर्गावती के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, रानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। रानी दुर्गावती का जन्म 1524 ईस्वी में दुर्गा अष्टमी के दिन होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया था। नाम के अनुरूप ही वे सुंदर, सुशील, शौर्यवान व संस्कारी थी। रानी दुर्गावती के ससुराल व मायके की जाति भिन्न होने के कारण भी उनकी प्रसिद्धि को देखते हुए गोंडवाना के राजा संग्राम सिंह ने उन्हें अपनी पुत्रवधू बनाने का निर्णय किया। उन्होंने अपने पुत्र दलपत शाह के साथ रानी दुर्गावती का विवाह किया, परंतु विवाह के 4 वर्ष बाद ही दलपत राव का आकस्मिक निधन हो गया। रानी दुर्गावती का 3 वर्षीय पुत्र था, उनका नाम वीर नारायण था। वीर नारायण छोटा होने के कारण गोंडवाना साम्राज्य को संभालने की जिम्मेदारी रानी दुर्गावती ने अपने कंधों पर ले ली, जिससे रानी दुर्गावती ने अपने शासन में कई धर्मशालाएं, बावड़ी और धार्मिक स्थल, मठ आदि बनवाए। रानी दुर्गावती के इस सुखी व संपन्न राज्य पर मालवा के राजा बाज बहादुर की पूरी नजर थी। उन्होंने कई बार रानी को पराजित करने का कोशिश भी की, परंतु वह हर बार असफल रहा। राजा अकबर भी रानी को अपने हरम में शामिल करना चाहता था। उसने एक योजना बनाई। रानी का प्रिय सफेद हाथी व उनका वजीर उन्हें उपहार स्वरूप राजा अकबर को देने की योजना बनाई, परंतु रानी ने यह मांग अस्वीकार कर दी। इस पर अकबर ने गोंडवाना के राज्य पर हमला कर दिया। अकबर एक बार तो पराजित हुआ, परंतु दूसरी बार उसने अपनी पूरी सेना को तैयार करके फिर एक बार गोंडवाना पर हमला किया। रानी ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ पुरुष की वेशभूषा पहनकर उस युद्ध का नेतृत्व किया। उसमें मुगल साम्राज्य के 3000 सैनिक मारे गए। अगले दिन 24 जून 1564 को युद्ध फिर प्रारंभ हुआ। इस बार रानी को अपना पक्ष दुर्बल दिखाई दे रहा था, तो उसने वीर नारायण को किसी सुरक्षित स्थान पर भेजा। इतनी समय में किसी ने उन पर आक्रमण कर दिया। रानी को पहला तीर उनके कंधे पर लगा, दूसरा तीर उनकी आंख में लगा तो उन्होंने निकाल फेंका, परंतु उस तीर की नोक उनकी आंख में ही रह गई। तीसरा तीर उनके सीने में लगा। तब रानी ने अपनी अंतिम घड़ी को पास आते देख उनके वजीर से कहा कि वे उनकी कटार निकालकर रानी की गर्दन धड़ से अलग कर दे, परंतु वजीर ने उनकी बात नहीं मानी। तभी रानी ने अपनी कटार निकालकर उनकी सीने में खुद से ही भोंक ली। रानी की इस वीरता को व साहस को आज भी पूरा भारत देश शौर्य व पराक्रम के साथ याद करता है व रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि प्रदान करता है।